ये गरीब आदमी है, इनका 24,800 कुछ पैसे बिल आ गए, मतलब 25,000 इनका बिल आ गया और ये इतने मजबूर हो ये अभी सड़क किनारे वो बैठे हैं। अब इस हुकूमत का अभी जो चढ़ा हुआ है इसमें तो बिल्कुल हालात ऐसा है कि काम बिल्कुल उसने खत्म किया है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये 1 घंटा हो गया बिल की वजह से ना, ये अभी पहले काम करता है पेंशनों का, अभी काम नहीं है। इस दफा जो बिजली के बिल भेजे गए हैं वो कितना बिल आया आपका? हमारा 17,000 रुपए बिल आया है। नहीं, अवाम दोस्त नहीं, ये अवाम दुश्मन है और हमेशा रही है। पिछली गवर्नमेंट कम अज कम लोगों के कारोबार अभी 4 महीने थोड़ा टाइम दें उनको। सर कितना टाइम दें? 4 महीने में तो इन्होंने हमें कब्र में उतार दिया, ऊपर से मिट्टी डालनी रह गई है। बस 2 महीने में ये मिट्टी डाल दें हम पर। ये मेरे भाई बैठे हैं ना, इसका हल क्या है? इसका हाल ये है कि जब वो आपके पास सामने है उनको पत्थर मारा करें। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूँ साकिब कुरैशी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अपने मजदूर भाइयों के साथ। जो भी हुक्मरान आया है कभी भी किसी ने मजदूर की बात नहीं की है। कुछ हमारे हुक्मरान थे जिनका दावा था कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, कुछ हमारे हुक्मरान आए जिनका दावा था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, कुछ हुक्मरान हमारे आए जिनका दावा था कि हम जो गुर्बत है वो मिटाएंगे। ये मजदूर जो भाई हैं हमेशा ये पिसा हुआ तबका रहा है, सलाब ज़दगान है। इन सब जो हमारे जो भी हुक्मरान है हमेशा उन्होंने अपना माल बनाया, कभी किसी ने गरीब के बारे में नहीं सोचा, मजदूर के बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एयरपोर्ट रोड रावलपिंडी है, यहाँ पे एक मुल्हिका इलाका है गुलजार कैद, इसको मजदूर चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं मजदूरों के साथ हूँ, इनसे बातचीत भी करते हैं क्योंकि आजकल हालात ऐसी हैं, महंगाई ऐसी है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनसे पूछते हैं कि इनके घर के क्या हालात हैं, किस तरह से ये अपना गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल है? ठीक है, सुनाएं क्या हालात हैं आपके आजकल आपके घरों में, क्योंकि इतनी महंगाई है, आप किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं? यार बस गुजारा बहुत मुश्किल है। इधर मकानों का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, वो बहुत मुश्किल से देना पड़ता है आजकल। तो हालात बहुत ख़राब है, काम है नहीं। कितने दिन हो गए दिहाड़ी आपकी नहीं लगी? यार तकरीबन 5-6 दिन बाद एक दिहाड़ी लगेगा तो 1000 रुपये में क्या होगा, कुछ गुजारा नहीं होता है। तो कभी इधर कोई जो मुखैर हजरात वगैरह है या वो कोई ऐसा कोई कभी भी नहीं? नहीं, कोई आदमी नहीं आया, कोई मालूमात नहीं कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, कोई नहीं आया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया मजदूरों के लिए। आप इधर से ही हैं? घर अपना है, किराए पे क्या है? किराए पे है, अपना किधर है, किराए पे है। उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो देना बहुत मुश्किल हो गया है ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 4 बच्चे हैं। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे है। तो फिर आप किस तरह वो गुजारा कर सकते हैं? 1800 रुपये बस गुजारा क्या है, बहुत मुश्किल है, बस क्या करेगा। एक से उधार लेना है, दूसरे से उधार लेना है, फिर जहर उधार लेते हैं, फिर जहरी बात है जब टाइम आता है वो मांगते भी है। मांगता भी है, तो बहुत मुश्किल से टाइम गुजरता है। अब इस हुकूमत का अभी जो चढ़ा हुआ है इसमें तो बिल्कुल हालात ऐसा है कि काम बिल्कुल उसने खत्म किया है। क्या मुतालबा रखते हैं, क्या कहना चाहिए? तलेबा ये बस मजदूरों को तो भी थोड़ा सोचना होना चाहिए ना। ये मजदूर बैठा हुआ है, हर मुश्किल है इसका मजदूरों का। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे अस्सलाम वालेकुम सब लोगों भाइयों को। इसके बाद मैं आपको ये मौजूद दे रहा हूँ कि भाई जितने सैलाब इज़्ज़तगान है या मजदूरी है या कोई और काम है, तो इसी वजह से जो ना सारे लोग परेशान हैं। कि और परेशानी क्या है कि आगे काम नहीं मिलता है, जो चीज़ महंगा हो जाता है तो वो कोई ख़रीदारी नहीं कर सकता है, जो ख़रीदारी कर सकता है वो भी 100 के बजाय 20 रुपये ज़्यादा लेता है। तो उसके लिए हम कहाँ से पैदा करेंगे? और इधर फुटबार पे बैठे हुए पूरा महीने में जो हम लोगों ने एक दिहाड़ी नहीं लगाया, अब हमारे 9 बच्चे हैं तो 9 बच्चे को किस तरीके से पालेंगे? आप मुझे जवाब दो कि भाई किस तरीके से पालना चाहिए। मैंने जो ये तो हुक्मरानों ने देना है ना, जो मौजूदा हुक्मरान है उनसे आप क्या मुतालबा है? हम तो आपकी आवाज़ जो है आला ईवान तक। आप इस अवामों के ऊपर रहम करो। अगर आप इसका सरबराह है, इसका खिदमत करने वाले, जैसे इन लोगों ने आपके लिए खिदमत में इलेक्शन में भाग दौड़ किया, खिदमत किया, तो इसी तरीके से आप भी इन लोगों की खिदमत में शामिल हो जाओ। अगर शामिल नहीं है और बुरक़े की तरह कि तुम औरतों की तरह बुरक़ा पहन के खाली इलेक्शन के लिए आ जाओ और बाकी ना सारी ज़िंदगी के लिए तुम बुरक़ा पहन के घरों में बैठ जाओ, तो इन लोगों का क्या हासिल होगा, क्या हाल होगा? इसके ऊपर रहम होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से रहम। और आप लोगों की, आप बड़े हो तो आप लोगों के ऊपर यह रहम होना चाहिए कि भाई आवाम के साथ क्या सलूक करना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दफा जो बिजली के बिल भेजे गए हैं वो कितना बिल आया आपका? हमारा 17,000 रुपए बिल आया है।
17,000 रुपए। क्या एसी लगाते हो या पड़ोस में तारे दी? ना मेरे घर में एसी है, ना फ्रिज है, ना वॉशर मशीन है, सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, सही है, और मोटर चलती है पानी की। किराए पे मकान? जी किराए पे मकान कितना किराया है? 7,000 रुपए किराया है। इस दफा 17,000 इन्होंने बिल भेजा, मैंने अभी तक भरवाया नहीं है। आज आखिरी डेट है। कितनी है दिहाड़ियाँ लगी हैं इस महीने में? इस महीने में सिर्फ 1 दिहाड़ी लगी है बस। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप सरिये के रेट बढ़ाते हैं, आप पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, मगर मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ाते। और लोग भी मजदूरों को पैसे नहीं देते, उनसे दिहाड़ी मांगो मौत आती है उनको। 1200 रुपये हम मांगते हैं, नहीं देते, 1000 रुपये देते हैं। पूरा दिन सुबह 8 बजे जाओ, 4 बजे छुट्टी कराते हैं। होटल पे जाओ, 200 रुपये 150 रुपये से कम रोटी नहीं है एक टाइम की। ये बहुत नाजायज़ हो रहा है। शहबाज शरीफ से हमारा यही मुतालबा है, जिस तरीके से आप उनकी मदद कर रहे हो, इसी तरह मजदूरों की भी मदद की जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में आप आया हमारे हाल देखने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे हाल बहुत बुरा हालात है, क्योंकि हम कितने दूर से आए, दूर से हम आया, इतने कराई लगा दिया। अभी 5-6 दिन से लोग बैठे हुए, मजदूरी नहीं मिलती, ठीक है। तो दिहाड़ी बहुत मुश्किल है, दिहाड़ी भी कम है, सब जो चीज़ पे वो बहुत बड़ा हो गया, महंगा हो गया मतलब। लेकिन मजदूर का दिहाड़ी जो है वो इसी 800-1000 रुपये लोग देते हैं, ठीक है जी। जैसा कि आपने सुना इन मजदूरों से, तो मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम जो मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनसे भी मज़ीद बातचीत करेंगे। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात, तो इंशाल्लाह आज हम अवाम में मौजूद हैं और जो है नेक्स्ट भी हम जो दीगर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर, हमारे साथ ही रहिएगा इसी प्रोग्राम में। अच्छा, मेरे साथ एक और भी मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बेचारे मजदूर हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हक हलाल की जो करनी है ना, वो बड़ी मुश्किल से है। और ये हक हलाल की करते हैं और कहते हैं दिहाड़ी भी हमें पूरी, वो जो लोग होते हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं और जो साहिब हैसियत है, मेरा उनसे भी गुजारिश है कि कम अज़ कम जो ये बेचारे मजदूर होते हैं, ये जब दिहाड़ी लगाते हैं तो इनको पूरे पैसे नहीं मिलते। इनका ये भी शिकवा है कि लोग हमसे काम करवा लेते हैं, फिर चक्कर लगवाते हैं, तो ये माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने हाथ से करते हैं काम, जो है वो हाथ से करते हैं। और जी बताइएगा, आपका कहना चाहिए? सर जी, मजदूरी भी काम है इधर, बिल्कुल काम है नहीं महंगाई की वजह से। तो क्या करें, आजकल हालात ऐसे हैं, इन्हें शहबाज शरीफ को महंगाई काम करना चाहिए, महंगाई के ऊपर। जी, वो कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जो अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह पाक फरमाता है कि अपने अल्लाह पाक हकूक़ में जारी कर देगा, लेकिन जो बंदों के हकूक़ है ना, उसको पापा माल न करें। तो इन मज़दूरों के बारे में लाजमी जो है इस पे गौर करें। मज़ीद जो है हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन तक हम आवाम की बात जो है वो पहुँचा रहे हैं। अभी हम गुजर रहे थे तो गुलबर्ग के करीब एक शख्स हमें मिले हैं जो हाथ में एक बैनर उठाए बैठे हैं। इन्होंने ये लिखा हुआ है, गरीब आदमी हूँ, पहले काम करता, कंपनी वाले सामान इनसे उठा कर और बेरोज़गार होंगे, और उनका बिल ये हाथ में उठाए। तकरीबन इनका 24,872 रुपया जो है वो बिल आए हुए, और ये बिल्कुल सड़क के किनारे बैठे हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। कब से आप बैठे हैं, ये क्यों लेके बैठे हैं? ये 1 घंटा हो गया बिल की वजह से ना। ये अभी पहले काम करता है पेंशनों का, अभी काम नहीं है, बेरोजगार कमेटी वाला सामान उठा के ले गए। अभी ये पैसा गई है, मैं बिल्कुल अभी मेरी इतनी पहुँच नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगार हूँ मैं, इस वजह से बैठा हुआ, चलो कोई हेल्प कर देगा। किस टाइम से बैठे हैं? आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा। कोई मुखिर रात को मदद करके? नहीं, ये 400 रुपये की 300-400 रुपया हो गया मेरे पास। तो क्या काम करते थे आप? मैं पेंशनों का काम करता था अपने नादरा ऑफिस के पास। अच्छा। फुटपाली पे कमेटी वालों ने तंग किया, सामान लेके उठा के। कितने तंग की कमेटी वालों ने? हाँ, तो सामान आपको क्यों उठा के ले गए? वो बाहर ही ना रखने देते रोड के ऊपर पेंशनों का सामान। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा अल्लाह ताला ने दिया, 2 बेटे फौत हो गए, बस एक ही बेटा है छोटा सा, अभी 3-1 साल का है। ये आप जैसा कि यकीन माने जो इनकी बात है ना, वो दिल को लग रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। जो इनके अल्फाज हैं, इनके आंसू जो है वो आप देखें। ये इनका ये कहना है कि ये मेरे से अल्फाज नहीं, यकीन माने मेरे से बयान नहीं हो अल्फाज हो रहा कि मैं बात कर सकूँ। हमारे ये हाल है, ये गरीब आदमी है, इनका
24,800 कुछ पैसे बिल आ गए, मतलब 25,000 इनका बिल आ गया। और ये इतने मजबूर हो, ये अभी सड़क किनारे वो बैठे हैं। और कमेटी वाले जो वो उनका जो ये पेंचरों का काम करे, और कमेटी वाले इनका जो सामान शान है ना वो उठा के ले गए हैं। तो अंकल किस जगह रहे, घर किराए पे है? नहीं, इधर ही चांदी चौक के पास ही है, सी ब्लॉक में है। घर ये है कि अपना हमारा ये है कि 2 भाई हैं, एक भाई रिक्शा चलाता है, उसका भी कभी काम होता कभी नहीं होता। ये 1 मीटर 2 के नीचे का है, 2 ऊपर है। आपके लिए 18,000 कुछ रुपए बिल आया था, वो भी बड़ी मुश्किलों से जो सा ना मैंने सामान घर से बेच के तो फिर जो सा ना ये बिल जमा कराया 18,000 का। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। किन मैंने लोग इतने मजबूर हो, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे से बोलने नहीं हो रहा कि ये इधर बैठे सड़क किनारे और ये हालात आ गए कि ये मजबूर हो गए, बिल उठा के सड़क पे आ गए हैं। तो खुदा रहा इनका वसीला बने जो मुखैर हजरात हैं। ये इधर गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में बिल्कुल जुडिशल कॉलोनी है, उसके सामने ये बैठे हैं, तो इनकी हेल्प की जाए। इस बिल के अलावा भी मेरी ये जो मुखैर हजरात हैं तमाम भाई से गुजारिश है कि वैसे भी इनकी जो है ना वो मदद की जाए। इनके लिए खाने पीने के लिए वो भी जो सामान चाहिए था उनके लिए इनकी मदद ज़रूर की जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ पैदा करे ताकि हम जो मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ कारोबारी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। हम चलते हैं, कुछ यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं, आगे मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक है आप? ठीक है सर थोड़ा सा हमें बताइएगा, सारी मार्केट बंद है, आपकी दुकान खुली है, और कारोबार के क्या हालात हैं आजकल? हालात माशाल्लाह बर्फ में लगे हुए हैं जी, कारोबार नाम की चीज़ कोई नहीं है। इसीलिए आज जुमे वाले दिन भी खोल के बैठे हुए हैं कि शायद क्या वजह है? वजह महंगाई है जी, महंगाई है बहुत ज़्यादा। इन्होंने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। बिल जो है वो हमें भेज रहे हैं, फैक्ट्रियों के हैं हमारी दुकानें, आप ये बिल देख सकते हैं। कितना बिल आया? 145 यूनिट है मेरी शॉप की और 9,000 रुपया बिल। आपके वज़ीर साहब ने कहा है ना कि 200 यूनिट तक माफ, तो आप वापडा दफ्तर जाए। 200 यूनिट पहले ये बताएं कि वो चलता कहाँ पे है, 200 यूनिट चलता कहाँ पे है? 200 यूनिट तो अगर एक बैठक भी है किसी की, एक बल्ब हो, एक फ्रिज हो, तो वो भी 250। आप कह रहे हैं 145 145 है, इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कितना है? 527 रुपये। 9,000 में से 527 अगर कम हो गया तो मेरी सेहत पे क्या असर है? 9,000 रुपये ये जुल्म है या नहीं, ये मुझे बताएं आप। इन्होंने हम लोगों को मार दिया है। ये तो दावे करके आए थे कि हमारे तो फिंगर टिप्स पे सब चीज़ है। दावे क्या थे यार? इनके दावे ये थे कि हम गरीब को रिलीफ देंगे। क्या नहीं दिया? रिलीफ दिया है ना, कि हमें मार दिया इन्होंने। आज हम किराए दें या बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। स्कूल हमने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल दिया है कि कोई कारोबार नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। हम तो मांगने पर आ गए हैं सारे। ये मेरे भाई और भी बैठे हैं, ये सब दुकानदार हैं यहाँ पे। अब देखें, इनसे पूछें। जो पिछली दौर हुकूमत थी, आप लोग ही तो कहते हैं कि बड़ी महंगाई हो गई है तो नए हुक्मरान आने चाहिए, नून लीग आनी चाहिए, वो अवाम दोस्त है। नहीं, अवाम दोस्त नहीं, ये अवाम दुश्मन है और हमेशा रही है। पिछली गवर्नमेंट कम अज कम लोगों के कारोबार अभी 4 महीने थोड़ा टाइम दें उनको। सर कितना टाइम दें? 4 महीने में तो इन्होंने हमें कब्र में उतार दिया, ऊपर से मिट्टी डालनी रह गई है। बस 2 महीने में ये मिट्टी डाल दें हम पर। ये मेरे भाई बैठे हैं ना, सारे दुकानदार हैं, पूछे इनसे पूछे क्या हालात है। आज जुमे वाले दिन भी ये सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? काम के लिए बैठे हुए हैं। तो ये खुदा का वास्ता है, ये कुछ होश के नाखुन लें। इनके अपने लोग, इनके अपने मुतालबा करेंगे, मुतालबा यही करेंगे कि बराए मेहरबानी हमसे जीने का हक न छीने, हमें यहाँ पे रहने दें अगर इनकी मर्जी है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि इनके अपने वजीर, इनके साबका वजीर अब शेर अली साहब ने कल क्या कहा है कि लोग मुंह पर मारते हैं बिल उठा के। तो बराए मेहरबानी हमें जीने का हक दें, कारोबार की तरफ, मईशत की तरफ तवज्जो दें। मईशत का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। आज मशवरा देना, क्या क्या करना चाहिए उनको? मशवरा ये है कि अगर आप हुकूमत चला सकते हैं, अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, मईशत का पहिया घुमा सकते हैं, तो बराए मेहरबानी रहें। नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी निकल जाएं यहाँ से। वो कहते हैं इमरान खान की नाइल टीम थी, निकम्मी टीम थी, ये तजर्बाकार टीम आ गई, तो तजर्बा उनको करने दें। इमरान खान की वजह से अगर ये कुछ हुआ है ना, तो इमरान खान सिर्फ 4 साल रहा है, 30 साल इक़्तिदार में ये लोग काबिज रहे हैं। आज किधर हैं जो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे
कि हम पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बना वो कहते हैं तबाहकारियां जो इमरान खान करके गया है, नहीं, सैलाब भी उतना वो कहता है मैं सैलाब भी इमरान खान नहीं दिया है। वो तो कहते थे हम सिंध जैसा पूरा पाकिस्तान बनाएंगे। शुक्र खुदा का सिंध जैसा बन नहीं गया। आज जो सिंध के हालात हैं वो सबके सामने है कि लोग अपने प्यारों की लाशें रस्सी से बांध कर और कीचड़ में से निकाल रहे हैं। मियां साहब ने पंजाब में डिलीवर किया ना, शहबाज शरीफ साहब ने। डिलीवर किया है, 100 यूनिट का 9-9 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ये तो हम मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया। क्या चीज आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो जाने इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो मैं जो समझता हूँ वो इलेक्शन। आपने इन भाई की बात सुनी है, तो बाकी इधर और भी ये लोग बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा बिल वगैरह है, ये महंगाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तजर्बाकार टीम का नतीजा है, और क्या हो सकता है। आप वज़ीर आज़म साहब हैं तो टीम है, वो कहते हो तो कहते हैं हम अच्छे के लिए आए हैं। उन्होंने अपने लिए अच्छे के लिए है ना, आपके अच्छे के लिए तो नहीं आए हैं। उनका पाकिस्तान अलग है, आपका पाकिस्तान अलग है। दो पाकिस्तान की, हम सारे एक दिन ही है, पाकिस्तानी नहीं है। उनका पाकिस्तान अलग है, हमारा पाकिस्तान अलग है। उनका कौन सा पाकिस्तान है और फिर आप मेरा इन भाइयों का क्या कौन? जहाँ आप और मैं खड़े ही हमारा पाकिस्तान है, जहाँ वो रहते हैं वो उनका पाकिस्तान है। उनकी जंग अपने पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान के लिए जंग नहीं है। तो हमारी जंग कौन लड़ेगा? हमारी जंग हमने खुद लड़नी है। तो कब फिर हम उठेंगे इस जब जंग इलेक्शन के? होंगे तब आपने वोट डाल के आपने उनको बताना है। मौजूदा जो हालात है इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब उनका शाखसाना है करप्शन का, सब वो पैसा फिर लूट के ले जाएंगे। इसका हल क्या है? इसका हाल ये है कि जब वो आपके पास सामने है उनको पत्थर मारा करें। वो तो अवाम में, हम तो साफ ही हैं, हम तो ये नहीं कह सकते। हमने तो आप आपकी भी आवाज जो है वो आला काम तक पहुंचाएंगे। आप भी अवाम है ना, ये भी अवाम है। सब हम तो हक और सच की आवाज जो है वो दिखाएंगे। अवाम में इसलिए निकले हैं। तो अवाम, यही अवाम उनको वोट देती है ना, इसी अवाम में से वोट मिलते हैं उनको, इसीलिए वो दोबारा आते हैं इनके पास। और भी कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा जी। आसान हो। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत महंगाई हो चुकी है इस टाइम, हम बहुत परेशान हैं। हम 700-800 रुपये झाड़ है हमारी। क्या काम करते हो? हम गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ी आती भी नहीं है काम के लिए, हम किधर से काम करेंगे। बहुत महंगाई हो चुकी है। हम 700-800 रुपये 3-4 दिन के बाद काम आता है, हम खा पी जाते हैं। घर का बिल आ गया 20,000, हम कहाँ से पे करेंगे, मुझे ये बताएं। घर कफील आप ही हो, मतलब आप ही सरबराह हो घर को? जी मैं ही हूँ, बिल्कुल। ये देखिए ये भी हमारे साथ काम आप क्या हैं। करते हो? हम डेंटिंग का काम। तो क्या कैसे हालात चल रहे हैं फिर? हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं। गाड़ियाँ दिन में 1 या 2 आती हैं, रोटी के भी पैसे पूरे नहीं होते। आप क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। कोई दिहाड़ी शड़ी लग जाती है? मुश्किल है, बड़ी तकलीफ होती है, इधर काम भी नहीं होते, घर बार भी छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, बच्चों को भी नहीं खिला सकते। घर किराए पे है? जी हाँ। कितना किराया दे रहे हो? 15,000। 15,000। तो और बिल कितना है? 25,000। 15 किराए पे। और इधर दिहाड़ी कितनी है? 800 रुपया। तो इतना एक पूरा हो जाता है? नहीं होता, बड़ी मुश्किल टाइम है। अगर हमारे से गुजारा होता तो हम अपने गांव में काम करते। इधर तो काम भी नहीं है, ना उधर है ना इधर है। जैसा कि आप इन भाइयों से, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मतलब इलेक्ट्रीशियन है, तो आप इनके मुख्तलिफ जो है वो सुन रहे हैं, इनके व्यूज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी बात भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आगे जा रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट जी। जी, जरा एक बात और करना जी बोले बोले। मैं तो समझता हूँ इसका जो वाहिद हल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। ये जो वो क्यों जी? वो इसलिए कि नाम ना निहाद जमहूरियत के चक्कर में ये 75 साल से हमें रोनते आए हैं। ये कोई हल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम। बस उससे ये होगा कि ये सब दफ़ा हो जाएंगे और हम आम अवाम, जिस तरह एक भाई ने मेरे कहा जी कि 2 पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने किया क्या है? अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। 50 करोड़ से नीचे की करप्शन को नैब नहीं कर सकता। वो अल्लाह के बंदो तुमने करनी है, तुमने अपनी जान छुड़ाई है। हमारे लिए अपने लिए सहूलत, अपने लिए सहूलत की, हमारे लिए अजाब डाल दी है। हमारे तो काम सारे बंद हैं, इनके तो सारे काम चल रहे हैं। आज हमारे स्पीकर साहब भी वफद लेके कनाडा में घूम रहे हैं। आज उनकी वो ताज़ा पिक्स आई हैं, नियाग्रा फॉल का वो विजिट कर रहे हैं। इधर पूरा पाकिस्तान नियाग्रा फॉल बना हुआ है, वो यहाँ डूब रहे हैं और वो वहाँ याशियाँ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अगर ये मेरी बात आप अक़वाम बाला तक पहुँचा सकें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। जी ज़रूर।